भारतीय मौसम विभाग ने 2015 में सामान्य से कम बारिश का अनुमान जाहिर किया है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून समय से पहले 30 मई को केरल के तट पर दस्तक दे सकता है। आईएमडी के वैज्ञानिकों ने संकेत दिया है कि मानसून कमजोर रह सकता है। कमजोर मानसून देश भर में फसलों की पैदावार को प्रभावित करता है। इस साल हमने जो अनुमान लगाया है वो ये कहा है कि मानसून का जो बारिश है वो सामान्य से थोड़ा कम रहने का फोरकास्ट किया हुआ है। और दूसरा ये बताया है कि जो केरला में मानसून लगभग 1 जून के आसपास आता है तो वो अपने नॉर्मल समय के आसपास ही आएगा। इस लिहाज से जो बारिश है थोड़ा वो केरला में बढ़ जाएगा अगले 3-4 दिनों में। और केरला के साथ साथ जो तट के इलाके हैं, कोस्टल कर्नाटका है, तमिलनाडु के इलाके हैं या आंध्रा के और कर्नाटका के जो दक्षिणी इलाके हैं वहाँ भी बारिश जून के जो पहला सप्ताह है वहाँ बढ़ जाएगा। उसका किसान भाई फायदा उठाएं। दक्षिण पश्चिमी मानसून कृषि के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। खरीफ की पैदावार तो मानसून पर निर्भर करती ही है। रबी और कहीं कहीं इससे पहले बोई जाने वाली फसल की पैदावार भी अच्छी बारिश के बाद मिट्टी तक पहुंची नमी पर निर्भर करती है। चावल, सोयाबीन, कपास और मक्के जैसी खरीफ फसलों की खेती मानसून की बारिश पर बहुत हद तक निर्भर रहती है। 4 महीने के मानसून सीजन में पूरे साल के दौरान होने वाली बारिश में इसकी 3/4 हिस्सेदारी होती है। आईएमडी द्वारा जारी किए गए पहले पूर्वानुमान के मुताबिक जून से सितंबर तक चलने वाले दक्षिण पश्चिम मानसून में बारिश के दीर्घकालिक औसत के 93% के बराबर रहने की संभावना है। दीर्घकालिक औसत से 5% कम या ज्यादा बारिश को सामान्य मानसून माना जाता है। पिछले साल देश में 12% कम बारिश हुई थी, जिससे अनाज, कपास और तिलहन का उत्पादन प्रभावित हुआ था। भारत का अनाज उत्पादन 2014-15 फसल वर्ष में 3% घटा था। पिछले साल खराब मानसून और इस साल मार्च-अप्रैल के दौरान बेमौसम बारिश के कारण किसानों पर मार पड़ी। मानसून कृषि पर निर्भर लोगों के अलावा किसानों की आमदनी को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि देश की समग्र अर्थव्यवस्था में कृषि की हिस्सेदारी को भी कम करता है। कमजोर मानसून बाजार में खाद्यान्न की उपलब्धता घटाएगा, जिससे अनाज की कीमतें बढ़ सकती हैं। भारतीय कृषि का देश के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान सिर्फ 15% है, लेकिन करीब 60% आबादी इससे जुड़ी हुई है। ऐसे में अगर साल 2015 में भी बारिश अनियमित रही तो जहां देश के किसानों पर इसकी दोहरी मार पड़ेगी, वहीं देश की आर्थिक रफ्तार पर भी इसका असर हो सकता है। बिजनेस ब्यूरो, डीडी न्यूज।